2022 में आए, अब 2020 में आए, अब यहाँ आ गए। अब देखिए इनकी इनके डिमांड्स क्या हैं, जरा हम अपने व्यूअर्स को बता दें। पहला डिमांड कि साहब खेती भी करते हैं, खेती पूरी इनकम टैक्स से फ्री है, सारी आपको सुविधाएं हैं, आपको बिजली भी फ्री चाहिए, आपको पानी भी फ्री चाहिए, आपको बीज भी फ्री चाहिए, आपको फर्टिलाइजर भी चाहिए, आपको एमएसपी भी चाहिए। फिर आप ये भी कहते हैं हमारे सारे कर्जे माफ कर दीजिए, और ये सब होने के बाद आप क्या कहते हैं कि हमको 10,000 रुपए की पेंशन भी कर दीजिए। 10,000 रुपए की पेंशन भी कर दी, पहला। दूसरा सुनिए, फिर आप कहते मनरेगा हैं कि वाला। हमारी जो, हाँ, कि हमारी खेत ने दूसरी हमारी जो खेती है उसका पूरा इंश्योरेंस कराइए, और वो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो सरकार दे। याद है इंश्योरेंस का पैसा, ये चीज फार्म लॉज में इंक्लूडेड थे, वही फार्म लॉ जो आपने लागू नहीं होने दिया। फिर आप कहते हैं कि साहब हमारी सब्सिडी बढ़ा दीजिए। तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी भारत की जीडीपी का 2% है। भारत की जीडीपी का जो 1.7% हमारा रक्षा बजट है। अब आप सोच के देखिए कि हम रक्षा बजट से ज्यादा इनको सब्सिडी दे रहे हैं, और हेल्थ बजट के बराबर दे रहे हैं। फिर से सुने, रक्षा बजट से ज्यादा और हेल्थ बजट के बराबर हम इनको सब्सिडी दे रहे हैं, अब इनको और सब्सिडी चाहिए। तो कहा साहब आपको और सब्सिडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ से, विश्व व्यापार संगठन से बने हुए हैं, हमने तमाम ट्रीटीज पे साइन किया है। कि तोड़ दीजिए ट्रीटीज, छोड़ दीजिए डब्ल्यूटीओ। साहब हम कहीं कोई और सौदा ही नहीं कर पाएंगे हम तो। मत करिए सौदा, हमारी एमएसपी, हमारी आप सब्सिडी बढ़ा दीजिए। डब्ल्यूटीओ में भी आप देखिए, डब्ल्यूटीओ के फ्लो